जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपना स्टडी प्लेटफॉर्म सरोज सिलेक्शन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, बहुत तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम की जितनी भी शिफ्टें थीं, वो समाप्त हो चुकी हैं। तो सारे शिफ्टों के एग्ज़ाम समाप्त होने के बाद अब ये क्लियर हो गया है कि 100% एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, ठीक है? और ऐसी कैसी कौन-सी कट ऑफ है, किस-किस कैटेगरी की है, कि जिस कैटेगरी के बच्चे रनिंग करना स्टार्ट कर दें। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा कि कितने नंबर आपके अगर हैं तो आप फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की तैयारी कर दें, ठीक है? यानी कि पीईटी फिजिकल एफिशिएंसी की टेस्ट की तैयारी कर दें, यानी कि रनिंग की तैयारी आप लोग कर दें, फिजिकल की तैयारी कर दें, ठीक है? चलिए देखते हैं। जितना नंबर आपको इस वीडियो में दिख रहा होगा, तो दोस्तों इससे अगर आपके कम नंबर हैं, तब भी आप लोग दौड़ना स्टार्ट कर सकते हैं। वो किस लिए? वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, मैं उसमें बताऊँगा कि किस लिए इससे 5 से 10 या 15 नंबर कम वाले बच्चे भी रनिंग के लिए तैयारी कर सकते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। चलिए, उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से अंत तक देखना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से मेरिट रहने वाली है, ठीक है? याद रखेंगे। तो सभी बच्चे बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जिन भी बच्चों के 5 से 15 नंबर इस नंबरों से दिखने वाले नंबरों से अगर कम भी हैं, तो वो भी बिल्कुल निश्चिंत रहिए। मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ किस लिए आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं ले सकते हैं, ठीक है? चलिए, पहले तो हम देखेंगे दोस्तों, यूपी पुलिस कांस्टेबल 60,244 कितनी भर्ती है टोटल? 60,244, ठीक है? अभ्यर्थी कितने थे? लगभग 48 लाख अभ्यर्थी थे, ठीक है? उसमें से कुछ एब्सेंट भी रहे होंगे, ठीक है? याद रखिएगा। पर कंपटीशन था, कंपटीशन यानी कि टफ था, बच्चे बहुत ज़्यादा थे। ज़ाहिर-सी बात है, अगर बच्चे ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन भी ज़्यादा रहने वाला है, ठीक है? याद रखिएगा। तो पहले बात आती है कि यानी कि पीईटी के लिए, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए, यानी कि फिजिकल के लिए, रनिंग के लिए कितने बच्चे बुलाए जाएँगे, ठीक है? तो याद रखिएगा बस, तो भर्ती का यानी कि जो भर्ती है 60,244, इसका ढाई गुना बच्चे बुलाए जाएंगे। कितने बुलाए जाएंगे? ढाई गुना बच्चे, 2.5, ठीक है? 60,244 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे यानी गुना करोगे, तो लगभग 1.5 लाख बच्चे आते हैं। कितने आते हैं दोस्तों? लगभग 1.5 लाख बच्चे आपके रनिंग के लिए बुलाए जाएंगे, ठीक है? याद रखिएगा, 1.5 लाख बच्चे बुलाए जाएंगे। तो 1.5 लाख बच्चों में जो मेरिट बनेगी रनिंग के लिए, मैं बताता हूं कितनी बनेगी। आप देख सकते हैं, जनरल की मेरिट आप देख सकते हैं 190 से 200 के बीच में रहने वाली है रनिंग के लिए, ठीक है? याद रखिएगा। फिर आती है ईडब्ल्यूएस की, तो 185 से 195 रहने वाली है। ओबीसी की 182 से 192, यानी कि ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में बराबर का अंतर रहता है। हो सकता है कि इसका उल्टा भी हो जाए, 185 से 195 ओबीसी हो जाए और ईडब्ल्यूएस 182 से 192 हो जाए। यानी कि ईडब्ल्यूएस की कहीं-कहीं बहुत सी वैकेंसियों में देखा गया है, ओबीसी से कम मेरिट चली गई है ईडब्ल्यूएस की, या ओबीसी के बराबर रहती है, या 1 या 2 नंबर का अंतर होता है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है? याद रखिएगा। फिर बात आती है एससी की। एससी की जो है वो 160 से 170, ठीक है? जिन बच्चों के हैं, वो रनिंग के लिए बिल्कुल बेझिझक तैयारी कर सकते हैं। एसटी की बात की जाए तो 130 से 140, हो सकता है एसटी की 120 भी जा सकती है, क्योंकि एसटी की जो होते हैं बच्चे बहुत ही कम पास हो पाते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। तो उनकी मेरिट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है, हो सकता है उनके और भी कम चले जाएं, ठीक है? याद रखिएगा। पर इतने जितने मैंने मेरिट में यहां बनाई हुई, यानी कि जितने नंबर मैंने बनाए हुए, अगर इतने हैं तो आप 100% बेझिझक रनिंग की तैयारी कर दीजिए। आपका 100% नाम आने वाला है, ठीक है? याद रखिएगा। ये मैं किस बेस पे बता रहा हूं, मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, 2019 की बात हो रही है, ठीक है? किस कारण से कम जाएगी? तो 2019 में क्या हुआ था, जर्नल की जो मेरिट गई थी वो गई थी 185। ये किसके लिए? रनिंग के लिए, ठीक है? फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के लिए गई थी। ओबीसी की कितनी गई थी? 172 गई थी। एससी की गई थी 145, एसटी की गई थी 114। यहाँ देख सकते हैं एसटी की कितनी ज़्यादा कम गई है, ठीक है? याद रखिएगा। तो उस टाइम क्या था, 2019 में ईडब्ल्यूएस का कोटा नहीं था, ठीक है? इसलिए वहाँ पर ईडब्ल्यूएस की मेरिट नहीं बनाई गई है, ठीक है? याद रखिएगा। तो जनरल की 185, ओबीसी की 172, एससी की 145 और एसटी की 114, ठीक है? याद रखिएगा दोस्तों। तो कुल भर्ती कितनी थी? वो थी 49,568, ठीक है? याद रखिएगा। तो कितना बुलाया गया? ढाई गुना बुलाया गया। ढाई गुना का मतलब लगभग 1,23,000, लगभग 1,23,000 लोगों को रनिंग के लिए बुलाया गया था, ठीक है? उसके बाद रनिंग के बाद, फिर उसके बाद जितने बच्चे बचे, फिर से एक मेरिट बनती है, ठीक है? फिर से एक मेरिट बनती है। उस मेरिट में हो सकता है 5 से 10 नंबर और ज़्यादा मेरिट चली जाए, ठीक है? या हो सकता है कम भी रह सकती है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है जितनी है इतनी रहे, ठीक है? इससे
ज़्यादा ना जाए, लेकिन हाँ 5 से 10 नंबर बढ़ने की संभावना इसलिए होती है क्योंकि अगर 2.5 गुना बुलाया जा रहा है तो हो सकता है कि 2.5 गुना में 1.5 गुना बच्चे पास हो जाएं रनिंग के लिए, ठीक है। याद रखिएगा, यानी कि 60,000 अगर बुलाया जा रहा है तो 60,000 में हो सकता है, यानी कि सॉरी 60,000 भर्ती है, अगर 1.5 लाख बुलाया जा रहा है तो हो सकता है 1.5 लाख में 50,000 रनिंग में फेल हो जाएं, 1 लाख बचें, फिर भी 40,000 बच्चे तो निकालने पड़ेंगे उनको, तो उसके लिए उनको मेरिट हल्की सी हाई करनी पड़ेगी, ठीक है, याद रखेंगे। तो यहां देख सकते हैं आप, इसलिए 190 जर्नल, ईडब्ल्यूएस 185, ओबीसी 182, 192, एससी 160, 170, एसटी 130, यानी कि जो मैंने यहां नंबर बनाए हैं वो दोस्तों एकदम सेफ नंबर बनाए हैं, यानी कि सेफ जोन है। इससे अगर इतने इस बीच में आपके नंबर हैं तो आपको रनिंग के लिए बिल्कुल 100% बुलाया जाएगा, कोई आपको बाहर नहीं कर सकता, इसकी मैं गारंटी लेता हूं, ठीक है। इससे ज्यादा मेरिट तो नहीं जाने वाले, क्योंकि जितने भी शिफ्ट हो चुके हैं सबका एनालिसिस करने के बाद मैं ये चीजें बता रहा हूं। सारी शिफ्टों के एनालिसिस करने के बाद काफी बच्चों से मैंने पूछा भी, तो उनके एनालिसिस के बाद मैं बता रहा हूं दोस्तों कि इससे ज्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है, ठीक है। बेशक बहुत से लोग बोल रहे हैं, बहुत से बच्चे भी बोल रहे हैं कि पेपर बहुत इजी आया था, बहुत ही सिंपल था, तो मेरिट हाई जाने वाली है। तो दोस्तों याद रखिएगा, पेपर सिंपल उन्हीं के लिए था जो बच्चे अच्छे से पढ़ के गए थे, ठीक है। तो जो बच्चे अच्छे से पढ़ के जाएंगे उनके लिए पेपर आसान होगा, पर जिन बच्चों की तैयारी अच्छी नहीं थी उनके लिए पेपर मुश्किल था, लेंथी था, ठीक है, याद रखिएगा। तो निश्चिंत रहिए आप लोग, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाने वाली है, ठीक है, याद रखेंगे, इतनी रहने वाली है। हाँ ये हो सकता है, ये मैं फिजिकल के लिए बता रहा हूँ, सिर्फ फिजिकल के लिए ये मेरिट बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। और फिजिकल के बाद, यानी कि जब आपकी मेरिट रनिंग के बाद लगेगी, यानी फाइनल मेरिट लगेगी, तो हो सकता है जर्नल की 190 200 मैंने बताई है, प्लस 5 नंबर 200। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि 5 से 7 नंबर बढ़ने की गुंजाइश आपकी बिल्कुल है, यानी कि फाइनल मेरिट रनिंग के बाद जो लगेगी, बच्चे ज़्यादा बचेंगे तो हर कैटेगरी में 5 से 7 नंबर बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। 5-5 नंबर या 7-7 नंबर हर कैटेगरी में बढ़ेंगे, यानी कि 200 नंबर अगर फिजिकल के लिए आपकी लगी हुई है तो हो सकता है फाइनल मेरिट 205 चली जाए, ठीक है। किस लिए? वो इसलिए बच्चे की रनिंग के बाद बच्चे, जाहिर सी बात है, जितनी भी भर्ती निकली है उससे कुछ परसेंट तो ज़्यादा होंगे ही, ठीक है, याद रखिएगा, चाहे 10,000 ज़्यादा हो या 20,000 ज़्यादा हो, पर होंगे, पर उनको निकालने के लिए थोड़ी सी मेरिट हल्की सी ऊपर करनी पड़ेगी, ठीक है। पर निश्चिंत रहिए, 5 से 7 नंबर से ज़्यादा ऊपर मेरिट नहीं बढ़ेगी, ठीक है, याद रखिए। और हाँ, 180 वालों का भी मैं क्यों कह रहा हूँ नाम आएगा, यानी कि जिन भी बच्चों के इस जो भी मैंने मेरिट बनाई है, इससे अगर 15 से 20 नंबर भी कम हैं तो वो बच्चे निश्चिंत रहें। किस लिए? कि उनका भी नाम आएगा। किस लिए? नॉर्मलाइजेशन, नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने। नॉर्मलाइजेशन आजकल हर परीक्षा में ये सिस्टम बन चुका है कि नॉर्मलाइजेशन का फायदा बच्चों को होता है, ठीक है, याद रखिएगा। हो सकता है कुछ बच्चे इसमें ऐसे हों जिनके 15-20 नंबर इस मेरिट से कम हो, पर नॉर्मलाइजेशन से वो इस मेरिट में आ सकते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो वो बात होती है नॉर्मलाइजेशन की, यानी कि, ठीक है, तो वो तो होता है किस शिफ्ट को कितना फायदा होता है, उस हिसाब से देखा जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो जाहिर सी बात है कि जो भी 23 शिफ्ट वाले, यानी कि 23 और 24, यानी कि इन दो शिफ्टों में 23 और 24, यानी कि सबसे पहले जो शिफ्ट हुए हैं, जाहिर सी बात है उनको हो सकता है बाकी शिफ्ट वालों से 2 से 5 नंबर ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। 2 से 5 नंबर ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन शुरुआत के बच्चों को मिलता है, ठीक है, याद रखिए, क्योंकि उनके पास बहुत कम वक्त होता है समझने का, और जो बाकी शिफ्ट होते हैं, यानी कि जो देर में शिफ्टें होती हैं, उनको हर चीज़ हर टाइप पता चल जाता है किस टाइप का पेपर आ रहा है, ठीक है। इस वजह से नॉर्मलाइजेशन में 5 से 7 नंबर का फर्क हो जाता है, जो पहले शिफ्टें होती हैं और जो बाद में शिफ्टें होती हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो निश्चित रहिए, आपके अगर 5 से 10 नंबर इस मेरिट से, यानी 5, 10, 15 तक आप भी आपके अगर कम हो रहे हैं, जो भी मैंने मेरिट बनाई है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका भी नाम आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। बात की जाए फिर फीमेल की, तो दोस्तों फीमेल की बात करते हैं। तो फीमेल में जितने भी कैंडिडेट हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, तो आप लोग क्या कर सकती हैं, जो भी मैंने मेरिट बनाई है इससे आप क्या कर सकती हैं, कम से कम 10 क्वेश्चन, कम से कम 10 क्वेश्चन, ठीक है, 10 क्वेश्चन आप इससे मेरिट कम कर लीजिए, ठीक है, याद रखेंगे। 10 क्वेश्चन कम करने का मतलब है एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, यानी कि आप 20 नंबर इन सभी कैटेगरी से कम कर सकती। जर्नल है तो आप 180 रख लीजिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस है तो आप 165 या 70 रख लीजिए, ठीक है। ओबीसी में भी आप 160 से 165 रख लीजिए। एससी का 140, ठीक है, एससी 140
जो लड़कियां 140 हैं वो निश्चिंत रहें, ठीक है, उनका सिलेक्शन 100% होना है। एसटी में क्या किया जाए, 110 रख लिया जाए, ठीक है। तो जिन भी बच्चों के इतने हो रहे हैं, यानी कि फीमेल में आप क्या कर सकती हैं, 10 क्वेश्चन यानी कि 20-20 नंबर आप घटा लीजिए अपने अपने, ठीक है, 20-20 नंबर कम कर लीजिए और निश्चिंत रहिए, आपका रनिंग में 100% नाम आने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा। फिर मैं महिलाओं के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, महिलाओं के लिए यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मेरिट की, बस तैयार रहें, मैं जल्दी वो वीडियो बनाऊंगा। किस तरह महिलाओं की इतनी कम मेरिट जाती है और महिलाएं कितने कम नंबर वाली महिलाएं रनिंग के लिए तैयारी कर सकती हैं और उनका सिलेक्शन होके रहेगा, ठीक है, याद रखेंगे। तो सभी कैंडिडेट बिल्कुल ऐसे ही जुड़े रहें, ऐसी प्यार दिखाते रहें। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। मैं आप लोगों तक ऐसे ही रोज डेली इंपॉर्टेंट मेरिट के बारे में यानी कि जितनी भी चीज़ें हमें मिलती रहेंगी, हम आप लोगों तक इंपॉर्टेंट पॉइंट पहुंचाते रहेंगे। तो निश्चिंत रहिए, जो भी चीज़ें मैंने बताई है वो बच्चे, वो कैंडिडेट बिल्कुल रनिंग की तैयारी करें, बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। जितनी भी मेरिट मैंने बताई है, इससे अगर 10-20 नंबर आपके कम भी हो रहे हैं तो वो भी बच्चे निश्चिंत रहें, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका जी हाँ, नॉर्मलाइजेशन की वजह से उनका भी नाम बिल्कुल आएगा, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपका भी नाम आने वाला है। बस आप लोग बिल्कुल तैयार रहिए, कभी भी रिजल्ट निकाला जा सकता है फिजिकल के लिए और आप लोग फिजिकल की तैयारी करते रहिए, ठीक है, निश्चिंत रहिए। बहुत ज़्यादा हाई मेरिट नहीं जाने वाली है, लोगों को बिल्कुल डराने दीजिए, अफवाह फैलाने दीजिए, इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। जो बता रहे हैं 230 प्लस 240 प्लस, इतनी मेरिट कभी नहीं जाएगी दोस्तों, ठीक है, क्योंकि वैकेंसी भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सभी बच्चे इतने ज़्यादा नंबर नहीं ला सकते हैं, हाँ कुछ बच्चे लाए होंगे, पर सभी बच्चे 230 240 प्लस नंबर नहीं ला सकते हैं, ठीक है। तो निश्चिंत रहिए, तैयार रहिए, बहुत जल्दी आप लोगों का रिजल्ट निकाला जाएगा। फिजिकल के लिए आप लोग तैयारी करते रहिए। चलिए दोस्तों, ऐसे जुड़े रहिए, प्यार दिखाते रहिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और मोस्ट इंपॉर्टेंट